साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे घर पर शुभ कार्य होगा मेरे बच्चे। मेरे ही आशीर्वाद से तुम्हारे घर पर शुभ कार्य होगा मेरे बच्चे। और जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं ना, उनसे इतना परेशान मत हुआ करो, बल्कि उनका शुक्रिया किया करो। क्योंकि जो तुम्हारे बुरे कर्म हैं ना, जो तुम्हें भोगने हैं, तो वो अपनी ही जीवा से तुम्हारे बुरे कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। तुम जानते हो, तुम्हारे बुरे कर्म ऐसे होते हैं कि वो तुम्हें चाहते ना चाहते भोगने ही होते हैं। लेकिन सिर्फ एक उपाय होता है, निंदक। अगर निंदक तुम्हारी बुराई करेगा अपनी जीवा से ना, तो तुम्हारे कष्ट ऐसे ही मिट जाएंगे। तो उनका शुक्रिया करा करो कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे कष्टों को यूं ही आसानी से ख़त्म कर रहे हैं। तो खुश हुआ करो ना। और सुनो, जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते थे ना, आने वाले वक्त में वो तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुम्हारा मान सम्मान भी करेंगे। तुम्हारी खोई हुई इज्जत मैं वापस लेकर आऊँगा, तुम देखना। और सुनो, जो आपस में मित्र बन के रहते हैं ना, लेकिन हकीकत में ना वो मित्र नहीं है। क्योंकि मित्र ना एक दूसरे की परेशानियों को, दर्द को समझते हैं। लेकिन वहाँ पर पता है क्या होता है? दिखावा। वहाँ दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। अगर उसके पास में वो है तो मेरे पास में भी वो होना चाहिए। अगर उसने वो किया तो मुझे भी करना चाहिए। एक दूसरे की होड़ करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की ढकने में लगे रहते हैं। तो ये सुनो कि वो लोग आपस में कभी एक दूसरे के हो ही नहीं सकते। वो सिर्फ आपस में प्रतियोगिता करते हैं। वो सिर्फ ऊपर से ही मित्र बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अदृश्य रूप में वो एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं मेरे बच्चे। तो तुम ना इतना परेशान बिल्कुल भी मत हुआ करो। और सुनो, तुम्हें नौकरी का मौका दिया है मैंने। तुमने कहा था ना कि साईं, खर्चे कैसे पूरे होंगे, घर कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सुनो, नौकरी का मौका मैंने तुम्हें दे दिया है। और तुम्हारे मन में भी मैंने पहले डाला था, 3-4 दिन पहले तुम्हारे मन में आया था। जहाँ की तुम्हारे मन में नौकरी आई थी ना, वहीं की नौकरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वहीं का मौका दे रहा हूँ। जाओ और जाकर उस नौकरी को ले लो। उस मौके को गंवाना मत किसी के भी कहने पर। लोग तो हमेशा तुम्हें मना ही करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, मेरी सुननी होगी और आगे बढ़ना होगा। और जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना, तो तुम अपने पाँव पर खड़े रहोगे। और जब अपने पाँव पे खड़े रहोगे तो फैसले तुम्हारे होंगे, खुद के फैसले। और ये ज़िंदगी आज़ाद है तुम्हारे लिए। ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें जीने के लिए दी है, खुलकर, आज़ादी से, ना कि किसी के बंद कर, किसी के तौर तरीक़ों में जीने के लिए। तुम आज़ाद हो, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम्हें पूरी पूरी आज़ादी है मेरे बच्चे, पूरी पूरी आज़ादी है। और सुनो, कभी कभी ना घर से बाहर निकला करो। घर में हमेशा दबकर रहने से जो मानसिक तनाव होता है ना, वो भी बढ़ता है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, लोगों से मिलो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जैसे अच्छे माहौल में रहोगे ना, वैसे ही तुम्हारा दिमाग होगा, वैसे ही तुम्हारा मन होगा, वैसे ही तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर घर में रहोगे ना, तो घर में बिना काम करे भी तुम्हारा मानसिक तनाव इतना बढ़ जाएगा ना कि तुम बैठे बैठे ही थक जाओगे। और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं तुम्हारे शरीर में कितना दर्द है, तुम्हें कितना जकड़ के रखा हुआ है, बांध कर रखा हुआ है। और उतना ही तुम बाहर निकलोगे ना, तो तुम्हारे मन से ये गलतफहमी निकल जाएगी कि तुम थक जाओगे। तुम नहीं थकोगे, क्योंकि जब तुम बाहर जाओगे तुम खुश रहोगे। तुम्हारा जो मानसिक संतुलन है वो बहुत अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, तुम्हारा मन खुश रहेगा। और जब तुम्हारा मन खुश रहेगा तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम्हारा जो शरीर है ना, वो इतना अच्छा महसूस करेगा ना कि तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। बल्कि तुम्हारी थकावट नहीं होगी, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम भागोगे और तुम्हें मज़ा भी आएगा। जाओ ना बाहर। और सुनो, किसी से तुम्हारा रिश्ता बहुत गहरा होने वाला है, बहुत प्यारा रिश्ता तुम्हारा बनने वाला है, जिससे तुम अपने सारे दिल की बातें कहोगे, सारे दिल की बातें। और वो तुम्हारी बातों को सुनेगा भी, समझेगा भी, और वो तुम्हें हिम्मत भी देगा और रास्ते भी दिखाएगा, तुम्हारा साथ भी देगा। कोई है, कोई बहुत प्यारा रिश्ता है जो था तो बहुत पहले से, लेकिन अब वो रिश्ता गहरा होगा और बहुत अच्छे से होगा, तुम देखना। और अपनी सारी बातें तुम उनसे कह सकते हो, तुम उन पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वो विश्वास लायक है मेरे बच्चे, विश्वास लायक है। और सुनो, तुमने जो
मेरी मूर्ति, मेरा स्वरूप अपने घर में रखा हुआ है ना, दिन रात बस तुम मुझे ही निहारते रहते हो, चलते फिरते हमेशा तुम मेरी ओर ही देखते रहते हो कि साईं कुछ तो संकेत दो, कभी मुस्कुराओ, कभी पलके झपकाओ, बोलते रहते हो ना चलते फिरते। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें देख कर ना कभी पलके झपकाता हूँ, कभी मुस्कुराता हूँ। कभी तुम महसूस करते हो ना कि तुम्हारा बाबा कभी कभी आँखों से बातें करता है, तो हाँ मैं तुमसे आँखों से बातें करता हूँ। तुम सुनते हो ना, समझते हो ना मेरी आँखों से बातें। तो बस यही तो प्यार है तुम्हारा और मेरा। तुम्हारे और मेरे बीच की जो तार है ना, जो रिश्ते की तार है, वो बहुत अलग है और बहुत अद्भुत है। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जो भी व्यवसाय करते हो ना, तो ठीक है, तुम तक ठीक है, क्योंकि तुम अब इस उम्र में आके उसे बदल नहीं सकते हो, क्योंकि वो ठीक नहीं है। लेकिन आगे चलकर अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को वो काम मत सौंपना, बिल्कुल मत सौंपना। क्योंकि आज जो तुम देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, जो परेशानियाँ, जो दुश्मन तुम्हारे खड़े हैं ना, कल को वो तुम्हारे बच्चों के लिए भी खड़े हो सकते हैं। तो जितना हो सके अपने बच्चों पर वो सब मत पड़ने देना। हो सके तो उन्हें इन सब चीज़ों से दूर ही रखना और उन्हें कुछ और बनाना, अपने चीज़ों से दूर ही रखना उन्हें, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। और सुनो, जो लोग घर में भेदभाव करते हैं ना, किसी और को पूछते हैं, तुम्हें नहीं पूछते हैं, तो सुनो, अगर वो तुम्हें नहीं पूछते हैं ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साईं है ना तुम्हें पूछने के लिए। जब तुम्हारा साईं है तुम्हें पूछने के लिए, तो किसी और की ज़रूरत ही क्या है तुम्हें? बोलो, किसी और की क्या ज़रूरत है? जब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो मत चिंता किया करो कि कोई तुम्हें पूछे ना पूछे, कहे ना कहे, छोड़ दो ना, जाने दो। अगर वो तुम्हें बिना बताए घर से चले जाते हैं, तुम्हें नहीं लेके जाते, तुम्हें नहीं बोलते हैं, तो जाने दिया करो। दुखी बिल्कुल मत हुआ करो, जाने दो उन्हें जहाँ भी वो जाते हैं। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो कला है ना, वो बहुत अच्छी कला है, और वो कला मेरी ही देन है तुम्हें। मैंने ही वो तुम्हें तोहफे के रूप में वो कला दी है। और जो तुम्हारे अंदर ये कला है ना, ये बहुत प्यारी कला है मेरे बच्चे। ये हर किसी बच्चे के अंदर नहीं होती है, जो तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे। और इसका आगे से आगे काम बढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और आगे से आगे तुम्हें बहुत तरक्की, बहुत उन्नति मिलेगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत, दिन रात तुम एक करते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो। और मेहनत करने वालों के साथ में ही तुम्हारा साईं हमेशा खड़ा रहता है। जो मेहनत करता है ना, उसे उसकी करने की फल ज़रूर मिलता है, ज़रूर। मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता, कभी नहीं करता। और सुनो, जो दूसरे दर पे भटकते हैं ना, किसी तांत्रिकों के पास में, किसी टूना टोटका के पास में, तो तुम मत जाना मेरे बच्चे, क्योंकि वो सब ढोंग होता है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है, वो सब ढोंग है। और तुम ढोंग में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि जो लोग ऐसा जाते हैं ना, उन्हें जाने दो, लेकिन तुम मत जाना, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं भी जाने की, क्योंकि मेरे दरबार से तुम्हें हर एक वो चीज़ प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो, बल्कि उससे भी अधिक होगी। तुम चिंता मत करना, किसी भी दरवाजे पर भटकना मत, कहीं जाना मत, और ढोंगियों में बिल्कुल फंसना मत। कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी। सिर्फ मेरे चरणों में जुड़े हुए रहो। देर सवेर ज़रूर हो सकती है, लेकिन मेरे बच्चे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी मुराद पूरी ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।